तो इसमें टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 5 एडजस्टमेंट है। एक एक करके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडजस्टमेंट को, उसके बाद चीज़ें बात करेंगे इसके बारे में। पहले आते हैं बेटा, हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक। जैसा हम लोग जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह लिखा जाता है। वो कौन सी 2 जगह हैं? एक है ट्रायल बैलेंस, एक है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। एक तो जाएगा बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में। अब ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है और आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसका मतलब है कि एक्सपेंसेस इसी ईयर का है। इसी ईयर में जाके आउटस्टैंडिंग जो है वेजेस में जाके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड। ओके, फिर आते हैं जी सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर देंगे और कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। उसके बाद बताइए डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे आप? डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 5% ऑन फिक्स एसेट। इन्होंने बोला डेप्रिसिएशन जो है किस पे देना है बेटा आपको? फिक्स एसेट्स पे देना है। तो फिक्स एसेट्स हम लोग देखेंगे कौन कौन से, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन देंगे। स्पेशल यहाँ पे किसी एसेट्स का नाम नहीं लिया, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि फिक्स एसेट्स है कौन सा। जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब फिक्स एसेट्स होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, वो मशीनरी हमने 10,000 रुपये का अक्टूबर 2021 में हमने खरीदा था। जब ये डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करवा रहा था तो वहाँ पे मैंने ऐसे लिखवाया था कि परचेजेस की एक वैल्यू दिया था, फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था। याद है? डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट याद है ना आपको, मैंने करवाया रखा है। खैर यहाँ पे सीख भी लेंगे साथ में। इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने एडवांस में पे किया है बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने एडवांस में पे किया है तो वो आपके लिए क्या होता है? पहले तो ये बताओ, वो आपके लिए एसेट्स होता है। और जो आपने एडवांस में पे किया इसका मतलब उसका बेनिफिट अब तक आपने लिया नहीं है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को आप इंश्योरेंस में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? उसको माइनस करेंगे। क्लियर है ये बात? चलो जी, अब आते हैं जो ऊपर की इंफॉर्मेशन उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा? ओपनिंग स्टॉक। कहाँ लिखेंगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेरी गुड। फर्नीचर को बैलेंस शीट में, प्लांट एंड मशीनरी को बैलेंस शीट में, डेटर्स को बैलेंस शीट, वेजेस, सैलरीज, P&L अकाउंट, बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टेलीफोन चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पोस्टेज। और रिटर्न इनवर्ड किसको कहते हैं? सेल्स रिटर्न को। सेल्स रिटर्न को कहाँ लिखना है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट में। इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैश इन हैंड बेटा एसेट्स बैलेंस शीट में जाएगा। कैश एट बैंक बैलेंस शीट। सेल्स बोलो ट्रेडिंग अकाउंट। कमीशन ये बेटा आपका क्रेडिट है, ध्यान रखना। कमीशन कौन सी साइड में है? क्रेडिट साइड में। तो ये आपके लिए इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा इनकम साइड। रिटर्न आउटवर्ड किसे कहते हैं? परचेज रिटर्न को कहते हैं। तो परचेज रिटर्न ना, और इसे हम माइनस करेंगे कहाँ से बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेजेस में से। क्रेडिटर आपके लिए बैलेंस शीट में जाएगा, ये लायबिलिटी होती है, और कैपिटल भी आपकी एक लायबिलिटी ही है। समझ में आई बात? तो फटाफट स्टार्ट करते हैं इसका। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास है बेटा वो है 25,000। उसके बाद परचेजेस आता है। परचेजेस एक बार देखते हैं कितना है। तो सर परचेजेस की जो वैल्यू गिवन है इसमें 1,20,000 है। और बेटा लेस करेंगे हम लोग, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड लिखा गया है तो कोशिश यही करेंगे आप कि रिटर्न आउटवर्ड ही लिखें। लेकिन गलती से कई बार परचेज रिटर्न भी लिख सकते हैं तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश यही करनी है जो बुक में लिखी हुई है, जो क्वेश्चन में है वही लिखना है आपने। सर ये आ गया जी 1,19,000। ओके, उसके बाद है हमारे पास वेजेस। वेजेस लिखते वक्त इस बात का भी ख्याल रखना है कि वेजेस के लिए एक एडजस्टमेंट भी था। तो वेजेस की वैल्यू है बेटा 12,000। अब एडजस्टमेंट की बात करें तो बोलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करते हैं? प्लस या माइनस? ऐड करते। सर अब उसको ऐड करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसका ये होता है कि हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जिसका हम लोग बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन हमने पे नहीं किया। तो जो भी एक्सपेंसेस जिसका भी आप बेनिफिट ले चुके हो वो इस ईयर में, ये 31 मार्च 2020 वाला जो ईयर था उसी में आना चाहिए।
आपने पे किया हो या ना किया हो फिर भी यही आएगा, आपने जिसका भी बेनिफिट लिया है। इस वजह से हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर रहे होते हैं, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नाम है वेजेस। और वैल्यू कितनी है सर? वेजेस की वैल्यू है 600 रुपीज़। तो इसको एडजस्ट करने के बाद ये आ जाता है जी 12,600। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में कोई दूसरा एडजस्टमेंट नहीं है, एक क्लोजिंग स्टॉक है जो कि एडजस्टमेंट में गिवन है, और सेल्स है। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स लिख देंगे। सेल्स में से बच्चा पार्टी माइनस करेंगे रिटर्न इनवर्ड गिवन है। अच्छा सर, सेल्स की वैल्यू है 2,27,800 और रिटर्न इनवर्ड की जो वैल्यू है वो ओनली 900 है, यही है ना। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,26,900। फिर आएगा बेटा ये क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक जो है आपके एडजस्टमेंट में है, और क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट है वो 7,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने जी कंप्लीट कर लिया, बहुत सिंपल सा था। इसके बैलेंस निकाल लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। तो क्रेडिट साइड का ट्रेडिंग अकाउंट का टोटलिंग कितना है सर? 2,33,900। क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, 2,33,900। तो जो डिफरेंस आएगा बेटा वो आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है जी, कितना आया? 77,300। ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ लिख देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे सर, ग्रॉस प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट है बेटा 77,300। ठीक है जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास सैलरीज है, लेकिन सैलरी लिखते वक्त ध्यान रखना है कि इसके बारे में एक एडजस्टमेंट भी था। तो सैलरीज जो है वो है 20,000। अब जो इसका एडजस्टमेंट है वो एडवांस है या फिर आउटस्टैंडिंग है। आपको ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए, एडजस्टमेंट जितना होता है या तो वो प्लस होता है या माइनस होता है, इससे ज़्यादा तो कुछ होता ही नहीं, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी। बस ये ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग है, बेनिफिट ले चुके हैं तो इस ईयर में प्लस हो जाना है, जिसका बेनिफिट नहीं लिया गया है या बेनिफिट नहीं दिया गया है वो माइनस हो जाता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है इससे हमने काम करवाया, इससे हमने बेनिफिट तो ले लिया लेकिन इसकी पेमेंट नहीं किया। अगर बेनिफिट आप ले चुके हैं तो वो इसी ईयर का एक्सपेंस है। तो आउटस्टैंडिंग आपका जो सैलरी है बेटा वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी की वैल्यू है 1400, ये आएगा जी 21,400। उसके बाद अगर आप चलें, वेजेस के बाद सैलरी था, सैलरी हमने लिख चुके। उसके बाद आता है बेड डेट्स। बेड डेट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट्स हमारे सामने नहीं है, तो बेड डेट्स को बेटा हम लोग 1000 ऐसे लिख देंगे। फिर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वहाँ पे भी हमारे लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200। फिर है सर टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस की अगर हम लोग बात करें तो टेलीफोन चार्जेस है जी 2400, इसमें भी कोई नहीं है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। फिर हमारे पास है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस देखा जाए इसमें भी हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पोस्टेज एक्सपेंसेस, यहाँ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी लिख लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ये भी। पोस्टेज एक्सपेंसेस है बेटा 900। इंश्योरेंस आ गया। अब इंश्योरेंस के लिए देखेंगे कोई एडजस्टमेंट है क्या जी? क्या चीज़ बेटा? पोस्टेज 18 है। जनरल एक्सपेंस कितना था फिर? ओके थैंक यू, ये 3000 था, ये 1800। उसके बाद आ जाइए बेटा इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस का प्रीमियम गिवन है, इंश्योरेंस प्रीमियम 1500। देखो प्रीमियम से टेंशन नहीं लेना, प्रीमियम का मतलब होता है किस्त, ठीक है। तो इंश्योरेंस की प्रीमियम कितनी है? 1500 रुपये की। अब बात यह है कि इंश्योरेंस के लिए बोला गया है एडजस्टमेंट, अगर आप पढ़ के देखिए लिखा हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन
एडवांस, अगर आपने एडवांस में किसी को इंश्योरेंस दिया तो क्या इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया, एडवांस किया है, तो उसका बेनिफिट ले चुके क्या हम लोग, नहीं लिए। उसका बेनिफिट कब मिलेगा मेरे को, नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि एडवांस में हमने पेमेंट करा है, वो अभी हुआ भी नहीं था। तो एडवांस को हम लोग क्या माइनस करते, प्लस करते बेटा। तो एडवांस एक्सपेंसेस जो भी है, यानी एडवांस इंश्योरेंस को आप माइनस करेंगे, वैल्यू है बेटा 200, माइनस करने पे ये आ जाएगा जी 1300। क्लियर है सर? ओके। अब उसके बाद क्रेडिट साइड की अगर मैं बात करूं तो कमीशन है। कमीशन सर कैसे पहचानेंगे क्रेडिट में आएगा बेटा, अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में लिखा हुआ तो क्रेडिट में आएगा, डेबिट में लिखा हुआ है तो डेबिट में आएगा। क्यों? क्योंकि ये इनकम होता है कमीशन। अगर क्रेडिट है तो इनकम है, डेबिट है तो इसका मतलब एक्सपेंसेस आपने पे किया होगा। बस अब आते हैं एडजस्टमेंट पे, डेप्रिसिएशन के। किस चीज का एडजस्टमेंट है बेटा, डेप्रिसिएशन। ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स बोला गया था, ठीक है बेटा। अब फिक्स्ड एसेट्स को पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। इधर देखो, देखो सर फिक्स्ड एसेट्स कौन से, पहले ये देख लो। तो यहाँ पे जो ये फर्नीचर है ना, ये आपका फिक्स्ड एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी जो है ना, ये भी क्या है बेटा आपका फिक्स्ड एसेट्स, और कोई भी नहीं है। बस यही दो थे जो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट। डेटर्स भी एसेट्स है लेकिन हमारे लिए करंट एसेट्स होता है। स्टॉक भी है लेकिन वो करंट एसेट्स होता है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, डेटर है हमारे पास, कैश है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक भी हमारे लिए एसेट्स है लेकिन वो करंट है। तो इन दोनों पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा। क्वेश्चन ने जैसा बोला आपको कि डेप्रिसिएशन कितना % आपने लगाना है सर, डेप्रिसिएशन आपने लगाना है 5% इस पर। तो इसकी एक वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे। पहले एक तो फर्नीचर है, एक प्लांट एंड मशीनरी है। तो फर्नीचर के बारे में नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम फर्नीचर यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। फर्नीचर की वैल्यू है कितनी बेटा, फर्नीचर की वैल्यू है 8000 और उसका डेप्रिसिएशन है कितना % का, 5% का। और ये पूरे साल की वैल्यू निकालेंगे। इधर देखो, लिखना बंद करो, यहाँ पे ध्यान दो। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे हम जो लिख रहे हैं 8000 रुपये, कितना % है, 5%। देखो डेप्रिसिएशन के आगे ना पर एनम लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, लिखा हुआ पर एनम। तो हमें ना मंथली भी कैलकुलेशन रखना है अगर कोई मंथ का है हिसाब किताब है तो। लेकिन यहाँ पे जो फर्नीचर है बेटा, डेप्रिसिएशन का रेट देखो, डेप्रिसिएशन है कहीं लिखा हुआ, कितना % है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, तो पर एनम है वो। तो यहाँ मतलब ये हुआ कि जो 5% डेप्रिसिएशन है, ये 5% आपको मंथली कैलकुलेशन करनी है। लेकिन फर्नीचर जब आप देख रहे हो ट्रायल बैलेंस में, तो वहाँ पर कोई डेट लिखा हुआ है क्या फर्नीचर के सामने, कोई डेट नहीं। इसका मतलब वो फर्नीचर शुरुआत से एंड तक रहा है, पूरे 1 साल रहा है। हम ये अज्यूम करते हैं कि फर्नीचर जो भी रहा है कितने दिन रहा है, पूरे 1 साल रहा है। तो हम 1 साल का डेप्रिसिएशन फर्नीचर का निकालेंगे और वो वैल्यू कितनी आएगी सर, 4000 आ जाएगी, नहीं 400 आएगी। कितनी आएगी, 400। अब आते हैं जी प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, क्वेश्चन ने क्या कहा है। अब उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी का, उसको ध्यान देना। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है टोटल कितनी है बेटा, मैं सबसे पूछ रहा हूं, कब है, कौन सी डेट में है ये डेट, पता है आपको, पता है आपको, यहाँ पे डेट दे रखा है ट्रायल बैलेंस का, चेक करो ट्रायल बैलेंस की डेट क्या है। तो मतलब ये प्लांट एंड मशीनरी 31 मार्च में। अब हम कैसे माने कि पूरे साल रहा है या नहीं रहा है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहता तो हम मान लेते हैं ये प्लांट एंड मशीनरी साल के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है, मार्च तक है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या करा, एक ना यहाँ पे तिगड़म दिया आपके सामने। उसने बोला जो इंक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी, कह रहा है ये जो प्लांट एंड मशीनरी ऊपर आपको 1.5 लाख रुपए दिख रहा है ना, इंक्लूड, उसके अंदर इंक्लूड है, इंक्लूड समझते ना, उसके अंदर है पहले से ही एक मशीन जिसको हमने खरीदा था, कितने का, कब खरीदा था, अक्टूबर 2021 में। वापस से आइए इधर ध्यान दीजिएगा, बस प्लांट एंड मशीनरी है, इसमें उन्होंने बोला एक मशीन भी इंक्लूड है, कितने की इंक्लूड है, 10,000 की, और वो कब खरीदा हमने, अक्टूबर में खरीदा। इसका मतलब है कि बेटा अक्टूबर में से 10,000 अलग आया है, और उससे पहले जो पूरे साल रहा है वो कितना रहा है, 1,40,000 रहा है। बात समझ पा रहे हैं। तो इन दोनों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन निकलेगा। देखो इधर
मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब मान लीजिए बेटा ये पूरा साल है हमारा, ध्यान से देखिए, ये पूरा एक साल है जो कि स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2021 में और ख़त्म हुआ 31 मार्च 2022 में। यहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू दी है वो दी है 1.5 लाख रुपए। ये साल के आखिर की वैल्यू है, समझ रहे हो ना? कब की वैल्यू बेटा? अब एक और कहानी इन्होंने डिसाइड ये करा कि बोला अक्टूबर की बात है, मिड में तकरीबन अक्टूबर में एक मशीन जो है हमने परचेज करी थी, यानी प्लस हुआ था, सेल नहीं किया था। क्वेश्चन सेल का भी आ सकता है, ध्यान रखना इसको। हमने एक मशीन खरीदी थी यहाँ पे और वो कितनी की थी बेटा? तो बताइए ये मशीन यहाँ से यहाँ तक रही होगी, एंड तक रही होगी ना सर? तो बेटा 10,000 तो ये रही ना। आप बता सकते हो कि ये टोटल इसमें 10,000 में जुड़ा हुआ है कि नहीं है? तो एक मशीन तो इसमें 10,000 वाली भी है, बाकी मशीन कितने की है? 1 लाख। तो वो बेटा 1,40,000 की मशीन पूरे साल रही होगी। आई बात समझ में? तो जब आप डेप्रिसिएशन आप निकालने जाओगे तो आप क्या डेप्रिसिएशन के वक्त इस बात का बड़ा ख्याल रखना है आपको, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी में या प्लांट एंड मशीनरी आप लिखेंगे बेटा 10,000 इनटू का कितना परसेंट का डेप्रिसिएशन है? 5% पर एनम लिखा हुआ, यानी मंथली कैलकुलेशन होगा यहाँ से लेके अक्टूबर से लेके, अक्टूबर था ना बेटा, 1 अक्टूबर की डेट दी उन्होंने, अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने हो जाते हैं? तो 6 महीने का इस 10,000 पर डेप्रिसिएशन लगेगा। और बाकी जो मशीन है कितने की बच गई? उसके बारे में कुछ नहीं बोला, हम तो मानेंगे पूरे साल रही है वो, और उस पर हम लोग पूरे 5% का डेप्रिसिएशन निकालेंगे बेटा। इसका डेप्रिसिएशन जो आएगा ये आएगा 2500 का, और इसका आएगा कितना आएगा सर? सॉरी 250 का आएगा, और इसका कितना आएगा सर? इसका आएगा 7,000। तो टोटल हुआ जी 7250। बस समझ में आई आपको? ये आपको करके भी दिखाना पड़ेगा, कोई डाउट है तो पूछो इसमें। क्लियर है ये बात? डेप्रिसिएशन एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, आप दोबारा पढ़ के देखो कि यही मीनिंग निकल रहा है आपसे या कुछ और समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पहले एक बार और पढ़िए उस लाइन को और देखिए कि क्या समझ पा रहे हैं आप। जी पढ़ लिया बेटा? अब आइए यहाँ पे डेप्रिसिएशन मैं लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ पे पूरा वैल्यू एक साथ ही लिखेंगे 7250। समझ में आई बात? बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके वजह यहाँ से पीएनएल कंप्लीट हो गया, सॉरी। अब यहाँ से प्रॉफिट और लॉस आप निकाल सकते हैं। फटाफट आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लीजिए बेटा। कोई सवाल हो ना तो पूछ लेना, टेंशन नहीं लेना। बताइए बेटा, इधर का टोटल प्रॉफिट आ रहा है पहले, ये लॉस आ रहा है? नेट प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 777800, तो 77,800। अब आप इसका नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। ये आया जी नेट प्रॉफिट 38050। ओके चलिए जी बैलेंस शीट पे चलते हैं। अब ये भी नोट कर लेना बेटा, ये जो बाद में आप भूल जाओगे, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। बैलेंस शीट एज एट, और डेट है इसकी भी बैलेंस शीट की 31 मार्च 2022। बताइए बेटा बैलेंस शीट में अगर हम फर्नीचर से यहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले एसेट साइड में फर्नीचर जिसकी वैल्यू है 8000, उसमें से लेस करना पड़ेगा अपने को, लेस डेप्रिसिएशन। कितना आया था बेटा? 400, और ये आ जाएगा जी 7600। उसके बाद हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो 1,50,000 है। उसमें लेस करेंगे आप,
लेस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन आया था ये 7250, कितना आया 142,750। ओके, उसके बाद हमारे पास डेटर्स है। डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, कंफ्यूज मत हो ना, पहले से जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है वो डेटर में से माइनस नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, हम सिर्फ एडजस्टमेंट्स को ही प्लस माइनस कर रहे होते हैं। उसके बाद है वेजेस, सैलरीज नहीं आएगा, बैड डेट्स, परचेज, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, जनरल एक्सपेंस, पोस्टेज, रिटर्न इनवर्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, कैश इन हैंड आया है वो लिख देंगे कैश इन हैंड, और उसकी वैल्यू है बेटा 2500। उसके बाद है सर कैश एट बैंक, और वो वैल्यू है बच्चे 40,000। फिर आएंगे क्लोजिंग स्टॉक पे, ये आपके लिए एडजस्टमेंट में गिवन था क्लोजिंग स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू है 7000, वो आप लिख लीजिए। फिर आप लाइबिलिटी तक आइए, उसके बाद देखते हैं लाइबिलिटी में हमारे पास है, एक मिनट सर अभी करेंगे सर उसको। कैपिटल, कैपिटल में कोई ड्राइंग्स है क्या? कोई ड्राइंग्स नहीं है, हमें तो नेट प्रॉफिट हुआ था ना, तो कैपिटल में बेटा हम लोग नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। कितने का नेट प्रॉफिट हुआ था? 3850। ओके, तो कैपिटल की अगर वैल्यू बताओ तो कितना है? 1,50,000, 1,88,050। उसके बाद बताइए, उसके बाद यदि क्रेडिटर्स है जी 40,000, और यहाँ पे ख़त्म। अब एडजस्टमेंट पे आते हैं, ट्रायल बैलेंस से कुछ लेना नहीं। एडजस्टमेंट में अगर देखिए तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस देखिए एग्जाम में जो सबसे मुश्किल यही होता है कि हम भूल जाते हैं, कई बार हम एडजस्टमेंट कर देते हैं लेकिन बैलेंस शीट में लिखना ही भूल जाते हैं, तो आप एक बार रीड ज़रूर कर लिया करें आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आप अपने लिए एक पैटर्न बना लीजिए कि मुझे स्टार्ट क्या करना, जब एंड करना है तो क्या क्या चीज़ें देखते चलना है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस में है बेटा आपके लिए 600 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो है 1400, डेप्रिसिएशन लिख चुके, प्लांट मशीनरी हो चुका, इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस या एडवांस इंश्योरेंस जो होता है वो हमारे लिए एसेट्स होता है बेटा, एडवांस इंश्योरेंस कितना सर? अभी इसको दोनों साइड को हम लोग टोटल करें, ठीक है, टोटल करके देखेंगे इक्वल आना चाहिए। कितना बताया सर आपने? 2,30,050 रुपीज़, ऐसे है ना? 2,30,050 रुपीज़, ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसमें जो मेन चीज़ था वही डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पॉइंट्स है, बाकी चीज़ों में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट है तो बेटा एक बार पूछ लो मेरे से। क्लियर है सबको? ठीक है सर।